बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com, बजट का वेला और ऐसे महीनों में परेशानियां हमेशा हर साल शुरू हो जाती है। बजट के इजलास से पहले तकरीबन 1-2 महीने पहले चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। और अब चूंकि टैक्स महासिल का शॉर्टफॉल है, कम एफबीआर के रेवेन्यूज़ हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए अब तखमीने ज़्यादा और मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। इसमें एक तो बात सुनने में ये आ रही है कि सुपर टैक्स का जो हजम है वो बढ़ा दिया जाएगा, तो उसका एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कंपनियों की आमदनियों पे आ सकता है। सुपर टैक्स की जो मौजूदा शरह है उससे बढ़ के ऐसा सुनने में आता है कि वो 10%। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के हवाले से वो जो पहले 3 साल की पॉलिसी थी इंपोर्ट की, उसको हटाकर 5 साल की पॉलिसी जो है वो की बातें हो रही हैं। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर के अंदर जो नॉन टैरिफ बैरियर का जो एक बड़ा टैक्स परसेंटेज का इम्पैक्ट आता था, वो भी आईएमएफ कीमा पे ऐसी बातें हो गई हैं कि वो कम हो जाएगा। तो उस पे ऑटो सेक्टर वाले चीख रहे हैं, ज़ाहिर बात है ऑटो असेंबली वाले कहाँ जाएँगे या उनको कितने फ़ायदे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये सोशल मीडिया, यूट्यूब और आईटी सेक्टर पे भी मज़ीद जो है वो टैक्स की बातें हो रही हैं। और फिर एक्सपोर्टर के लिए भी जीएसटी फाइनल स्टेज पे ये भी बातें हो रही हैं। तो ये सारे के सारे जो इंसेंटिव पहले हुकूमत पाकिस्तान अपने इन लोगों को दिया करती थी, मसलन ऑटो सेक्टर को बचाना, मसलन ये कि आईटी सेक्टर के सेल्स और उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज़ करना। पहले ये सब 0% पे होता था। अब ये सब चीज़ें और फिर एक्सपोर्टर को भी बेनिफिट थे। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस अब बतदरीज वो जो इंसेंटिवाइज़ करना था या जो कंसेशनली चीज़ें थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो कम हो रही हैं, ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस पे जो है वो सब चहमगोइयाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट, जो मेरा ये ख़्याल है कि बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि थोड़ी-सी सियासी इबहम अब नहीं है, जो कि बेचैनी फैलाते थे। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जो माशी आशारिये हैं वो कुछ-कुछ बेहतर हैं। गो कि मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर या फार्मर्स के हालात इतने ज़बरदस्त नहीं हैं सपोर्ट प्राइसेस को लेके, और इंडस्ट्री के मामलात भी इतने, यानी हम जो कंपनीज़ की सेल्स या उनके रिज़ल्ट्स देखते हैं तो वो उस तरह शानदार नहीं हैं, माँ सिवाय मतलब चंद कंपनियों को लेके। तो यूँ देखा जाए तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के हालात मामलात सही ना भी हों, लेकिन आगे चल के ये बेहतर हो सकते हैं। आगे चल के हम मुश्किलात से निकल सकते हैं, चूँकि इबहम, जैसे मैंने कहा कि सियासी इबहम दूर हो रहा है, तो आगे चल के ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो हमारी मार्केट बेहतर लगती है, बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है 2026 के और 2027 के फ़िस्कल में। लेकिन ये कि फ़िलहाल इस वक़्त बजट का वेला है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा ये बता सकूँ कि इसमें परेशानी सरमायाकार को नहीं होनी चाहिए। लोग ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ बैंकों की टर्म शीट वाले मामले पे लेके बैठे हुए हैं, जो सर्कुलर डेट का मामला हल होना है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस फ़िस्कल यानी 30 जून तक हल हो, ये आगे भी जा सकता है। हुकूमत के मामलात अक्सर आगे भी चले जाया करते हैं। और इसी तरीके से जो रेको डेक का मामला है, जिस पे कि सरमायाकारी आनी थी या उसके अंदर जो ओजीडीसी, पीपीएल के हवाले से उनके जो स्टेक के बिकने थे, वो चीज़ें भी आगे जा सकती हैं। जैसे पीआईए की प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो आगे चलती चली गई। लेकिन बहरहाल ये कि आगे ये चीज़ें 2026 और 2027 के फ़िस्कल में बेहतर लगती हैं। तो इसमें यूँ बजट के वेले को लेके सरमायाकार को उस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था कि आज इंडेक्स जो है वही हमारे 1,18,500 के आस-पास अब घूम रहा है। तो ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू बाइंग है उसको देखने की ज़रूरत है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में वैल्यू बाइंग मुख्तलिफ स्टॉक्स में सजेस्ट की थी। उसमें डॉलमेन सिटी रीट था, उसमें जेएस मोमेंटम फंड ईटीएफ था, उसमें फातमा फर्टिलाइज़र्स था, उसमें हब पावर पे हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई और उसके बाद मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया। और एंग्रो फर्टिलाइज़र पे भी आप हमारी वीकेंड पे एक डिटेल वो देखेंगे रिपोर्ट। तो मैं इस हवाले से आपको यही समझाना चाह रहा था कि परेशानी एज़ सच उस तरह नहीं है, मारूज़ात को देखते हुए, और ये कि बजट का वेला भी गुज़र जाएगा और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पी मल्टीपल्स अभी भी वही 7-8 के, और बहुत सारी कंपनियाँ मसलन लकी और हब पावर के तो वही 4-5 थे। तो इसमें इतना परेशानी की मामलात नहीं हैं। आप हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.